हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा अधिकतम विचलित होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रिज्म है और इससे जब भी आप श्वेत प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो ये क्या होता है, 7 अलग जो है रंगों में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक विचलित कौन होती है। तो सबसे जो अधिक विचलित होती है उसका नाम क्या है, बैंगनी। और सबसे कम जो विचलित होती है उसका नाम क्या है, लाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि बैंगनी जो है अधिकतम विचलन को दिखाती है और लाल जो होता है कम विचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका हम लोग चाहेंगे तो इसका डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पाली सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने मूल 7 रंगों बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित हो जाता है और त्रिभुज के आधार की ओर अपवर्तित होता है। प्रकाश का यह फलाव उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो बैंगनी रंग का जो हमारा तरंगदैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा लाल रंग होता है, क्या बात करेंगे, लाल रंग की बात करेंगे। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है और इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है और लाल का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ध्यातव्य है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है तो कितनी होती है। तो लगभग 1 मिलीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो पूछ रहा है नेत्र लेंस की नाभिक दूरी पूछ रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। 2 सेंटीमीटर जो होता है एक नाभिक की जो है दूरी लगभग होती है। इसको हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर और के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इस छवि की रेटिना पर बनने के लिए फोकस लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए आगे। आगे जो हमारा प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है। तो पीला, बैंगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रिज्म है और सबसे अधिक अपवर्तित कौन होती है किरण, इसको हमको क्या करना है, जानना है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। जो वायलेट होता है ये सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली किरण है और लाल जो होता है सबसे कम अपवर्तित होती है। ठीक है, बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित होती है। इसका कारण निम्नलिखित है। क्या कारण हो सकता है। तो बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है क्योंकि इसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति भी सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति जो है प्रिज्म में क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो हमने क्या पढ़ा
कि बैंगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, लेकिन आवृत्ति भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और प्रकीर्णन भी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और इसका जो और अभी हम लोग देख सकते हैं, बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने के प्रिज्म के कोणीय किनारों पर प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकलने पर और भी अधिक मोड़ने के कारण बनते हैं। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसकी संचरण दिशा में विचलन उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश की किरण, जैसे सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, तो सघन से जब विरल में जाएगी तो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चेंज होता है, चेंज होता रहता है। जब भी सघन से विरल में जाएगा या विरल में सघन में जाएगा तो उसकी जो है दिशा और मार्ग दोनों बदलता है, ठीक है। आगे 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 हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए धातु निष्कर्षण, ऑप्शन नंबर बी विद्युत बल्ब, ऑप्शन नंबर सी कुचालक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब में जो होता है टंगस्टन का यूज हम लोग करते हैं। टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, तो इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु होती है। इसका प्रतिरोध क्षमता भी अधिक होता है, जिससे यह उच्च ताप पर जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है ना। तो उच्च ताप पर पिघलता नहीं है और इसका गलनांक भी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और ऑप्शन नंबर जो सी है, सी क्या है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा टंगस्टन होता है वो किस पर काम करता है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है, क्योंकि जब आप उसको विद्युत देंगे तो क्या होता है, ताप के कारण जो है गर्म होता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत धारा फ्यूज से गुजरती है तो वह अत्यधिक गर्म होने के कारण पिघल जाता है और तथा सर्किट टूट जाता है एवं धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए आई आर का स्क्वायर, ऑप्शन बी वी आई, ऑप्शन सी आई स्क्वायर आर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी हम लोग विद्युत पावर की बात करेंगे तो इसको हम लोग पी से दिखाते हैं, और पी बराबर क्या होता है, वी इंटू क्या होता है, आई, ठीक है ना। यानी विभवांतर गुणे क्या होता है, धारा। इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड, इसका डिस्कस। आई आर स्क्वायर किसी परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। विद्युत शक्ति दर प्रति यूनिट समय होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परिपथ के द्वारा संचालित होती है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार V प्रपोर्शनल I होता है, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, I है, जहाँ R क्या होता है, एक नियतांक है। ओम के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है उससे क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। अपघट्य कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन जब भी बहेगा तो आपको क्या मिलेगा, तो विद्युत धारा मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, एम्पियर, और ये क्या है, एक मूल राशि है, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा ऋणात्मक आवेशों का प्रवाह है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहता है। धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। चलिए आगे, सड़क प्रकाश के उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी तथा समांतर क्रम में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी।
जब भी आप सड़क पर जो प्रकाश हम लोग देखते हैं उसको हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में। क्यों जोड़ा जाता है तो इसको देख सकते हैं। सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रकाश में गिरावट आती है, जिससे यह इसके रेटेड लुमेन से कम चमक देगा। इसलिए बल्बों में रेटेड लुमेन बनाए रखने के लिए इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। गैर ओम यानी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी टार्च बल्ब, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी जो टार्च बल्ब होता है ये क्या करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है। गैर ओमिक प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए अर्धचालक, डायोड, थर्मिस्टर, प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक एवं टार्च बल्ब शामिल है। ये घटक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध वोल्टेज, तापमान या प्रकाश की तीव्रता के साथ क्या है, बदलता रहता है। ठीक है ना, तो ये जो है मतलब कि ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, आगे रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, कौन कौन है, तो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूट्रॉन जो होता है ये रासायनिक गुणों में अपवर्तित होने के कारण एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ता है। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। यह पूरी तरीके से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए प्रवर्धक के रूप में, ऑप्शन बी दृष्टिकारी के रूप में, ऑप्शन सी दोलित्र के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि डायोड का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो दृष्टिकारी के रूप में करते हैं। इसको हम लोग देख भी सकते हैं। डायोड को दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। डायोड का निर्माण किसके लिए हुआ है, तो अर्धचालकों से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर को समांतर क्रम और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या क्या होती है, तो चालक के सिरों पर क्या होती है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर वी के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, या वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का यूज करता है, अब वोल्ट मीटर दोनों का यूज करता है। ठीक है, विद्युत विभव को वोल्ट मीटर एवं गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर का मतलब क्या होता है और विद्युत विभव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो होता है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, और विद्युत विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और इसको मापने वाला जो उपकरण होता है वोल्ट मीटर होता है। पोटेंशियोमीटर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
वोल्टमीटर को मापा जा सकता है। ठीक है, आगे, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? गलन तापमान, क्यूरी तापमान, ऑप्शन नंबर सी जो है नील तापमान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी तापमान। इसको हम लोग देख सकते हैं। क्यूरी तापमान एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से क्या करता है? बदलाव करता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है? विद्युत चुंबकीय, स्थिर विद्युत की, गुरुत्वीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो गुरुत्वीय होता है सबसे क्षीण होता है, सबसे क्षीण होता है। ठीक है, सबसे प्रबल कौन होता है? तो सबसे प्रबल की बात करेंगे तो नाभिकीय बल जो सबसे प्रबल होता है, उसके बाद विद्युत बल, उसके बाद सबसे कमज़ोर बल जो होता है उसका नाम क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी जब भी किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसको नीचे आना एकदम श्योर है। तो उनके बीच जो बल लगता है सबसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और सबसे पहले इसके बारे में न्यूटन ने ही बताया था। और ये प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल पाया जाता है। सबसे प्रबल बल विद्युत नाभिकीय बल, और सबसे कमज़ोर बल जो होता है उसका नाम क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।